हेलो स्टूडेंट, आज हम सीजीएल का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है और यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी आती है तो वह प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं कि इनकम इक्वल टू क्या होता है। इनकम इक्वल टू होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, अब लेटेस्ट कंसीडर हम मान लेते हैं कि इनकम 100 है। ठीक है, उसमें से 80% खर्च करता है तो बचेगा कितना, 20%। अब है कि उसकी आय का 12% वृद्धि होता है। अब इसमें 12% का हम वृद्धि कर देंगे तो 112 हो जाएगा और बचत में 10% की कमी होता है तो 20 का 10% कितना होगा, 2। तो 2 की कमी होता है तो 18 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो व्यय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, एक्सपेंडिचर में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18 माइनस करेंगे तो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 120 में 18 माइनस करेंगे तो 4 और यहाँ 10, 994। अब देखिए यहाँ से कितना बढ़ गया, यही हमको पूछा है, तो कितना बढ़ गया, 14 बढ़ गया। कितना में, 80 में, इंटू 100। ठीक है, अब कितना परसेंट है 14 का, तो देखिए इसका कितना हो जाएगा, ये 5/4 काटेंगे तो इंटू 14, यानी कि 14 बचे 70/4। कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, तो इसको करेंगे तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 17.5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदान में से 55 पुरुष है और शेष महिला है। यदि 40 पुरुष अशिक्षित है और 40 महिला शिक्षित है, 40% शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष की कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या ये निर्वाचन में कुल मतदान में 55% पुरुष है, यानी कि मान के चले 100 टोटल होता है, 100 में 55% क्या है, पुरुष है, तो फीमेल कितना हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा 45%। ठीक है, यदि पुरुष 40% अशिक्षित है, इसमें से 40% क्या है, अशिक्षित है, अशिक्षित, तो 60% शिक्षित होगा, 60% शिक्षित। अब इसमें क्या बोल रहा है, और 40% महिला शिक्षित है, इसमें 40% जो है शिक्षित है, शिक्षित, तो 60% अशिक्षित। तो बोल रहा है कि अशिक्षित महिलाओं की तुलना में अशिक्षित महिला कितना, 45 का 60%, और के तुलना में शिक्षित पुरुष कितना है, शिक्षित पुरुष 60, तो 55 का 60%, 60/100 की तुलना में कितना अधिक है, ये कितना अधिक है, इससे कितना अधिक है ये निकालना है। तो 60 गया। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 25, 5 से काटेंगे तो 11 और यहाँ से 9। तो बोल रहा है कि शिक्षित महिला अशिक्षित महिला की तुलना में कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, कितना में, 9 में इंटू 100, तो 1/9 होता है 11, तो 2/22/2/9% आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय का अनुपात इतना है। क्वेश्चन क्या है, ए का इनकम और बी का इनकम का रेशियो 5:7 है। यदि ए और बी में क्रम इतना रुपया का बचत करता है, मतलब इसमें इनकम है, इन लोग का आय है। अब ये क्या करता है कि ये 4000 बचत करता है तो ये 5000 बचत करता है। ठीक है, यदि ए का व्यय बी का व्यय का 60% है, यानी बोल रहा है कि ए का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, बी के एक्सपेंडिचर का 66.2/3, तो 66.2/3 कितना हो जाता है, 2/3। देखिएगा बोल रहा है कि ए जो है वो बी के व्यय का 66.2/3% है,
तो 66.2/3% को कितना लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये फ्रैक्शन में ये हो गया। उसके बाद क्या किए कि ए और बी का रेशियो कितना आ गया 2:3। ये रेशियो जो आया एक्सपेंडिचर का आया। अब हम जब जानते हैं कि इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब है कि एक्सपेंडिचर आया मेरा 2/3, तो सेविंग को इसमें घटा देंगे सेविंग को, तो वह इनकम है 5x और बी ए का मान है 7x। तो 5x में 4,000 जो वो या क्या किया सेविंग किया ए, जबकि बी ने अपना इनकम 7x में 5,000 सेविंग किया। वही एक्सपेंडिचर बराबर ये इसके मुताबिक, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन किया तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया मेरा 2,000। अब बोल रहा है कि a और b की कुल आय कितना होगी, तो a प्लस b का कुल आय कितना है 7x और प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x, जबकि x का वैल्यू कितना आया 12 इंटू एक्स का वैल्यू 2,000, तो 12 दूनी 24,000 हो जाएगा 24,000 आंसर। अगला क्वेश्चन है एक संख्या पहले 16% की वृद्धि की जाती है फिर 14% की वृद्धि की जाती है, इससे प्राप्त में से 30% घटाया जाता है तो क्या होगा। ये जो क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। सक्सेसिव क्या बोलता है कि दो डिस्काउंट या दो प्रॉफिट हो ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। तो पहला क्या बोल रहा है कि 16% का वृद्धि हुआ, ठीक है। उसके बाद 14% का भी वृद्धि हुआ, उसके बाद 30% का क्या हो गया कमी हुआ। तो बोल रहा है कुल कितना हो जाएगा। तो पहले ये दोनों को कैलकुलेट करेंगे, तो ये दोनों का ये फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे तो 16 प्लस 16 इंटू 14/100। अब ये प्लस यहाँ 30% इसी का इसी तरह रहने देंगे, ठीक है। अब ये दोनों कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 16 14 कितना हो जाएगा 30 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे, देखिए। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको कैलकुलेट पूरा करने के बाद हमारा आया 32.24। अब इसमें एक बार और सक्सेसिव लगाएंगे 30 पर, तो अब इसके आगे क्या होता है तो देखिए 32 24 प्लस 30 माइनस 30, क्योंकि माइनस है ये माइनस है डिक्रीज हो रहा है, तो -30। अब -32 24 इंटू 30/100, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2.24 आ जाएगा माइनस। अब इन दोनों को इंटू करके ये करेंगे तो ये हटाएंगे तो 00 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए 3 से इंटू करते हैं तो 12 के 2 हाथ में 1 6 और 1 7 6 9 और 1 0 बाय कितना आ जाएगा 1 कितना आ जाएगा। अब 1 0 कटा 1 2 3 तो 1 2 3 यानी कि कितना आ जाएगा 2.24 माइनस 9.67। दोनों को माइनस करेंगे तो डिक्रीज आ रहा है, माइनस में कितना आ जा रहा है 7 की कमी, लगभग 7 की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिशु अपनी आय का x% बचाता है, उसकी आय 26% बढ़ जाती है और वह 20% बढ़ जाता है, उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो x का मान कितना होता है। बोल रहा है कि रिशु अपनी आय का x% बचाता है, यदि उसकी आय 26% बढ़ जाता है तो और ब्याज 20% बढ़ जाता है तो बचत 50% की बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लिया कि 100 इनकम है, ठीक है। इनकम इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मान लिया कि 100 रुपये इनकम है, 100 रुपये में क्या किया कि x रुपया बचाता है, तो खर्चा कितना किया 100 माइनस x। अब उसमें से है कि 26% की वृद्धि हुई तो 126। अब एक्सपेंडिचर और सेविंग में 50% का वृद्धि हुआ तो 150/100 और एक्सपेंडिचर में 20% का वृद्धि हुआ तो इतना का 120/100 और इतना का ये 50% का वृद्धि हुआ तो इतना का 150/100। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या किए सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद ऐसा आंसर आया, x का मान कितना आया 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है a का 2% b तो 10 का b% कितना होगा। a का 2% कितना है b, तो कितना आ जाएगा a इंटू 2/100 इक्वल टू b, काटेंगे तो 50 a/50 इक्वल टू b, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 10 का b% कितना होगा,
10 का b%, b/100, ये काटेंगे ये जाएगा कितना हो जाएगा b/10। ये मेरा दो इक्वेशन आ गया, ठीक है, ये मेरा दो इक्वेशन। अब ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे कि जो इसका वैल्यू होगा वो इसके बराबर आना चाहिए। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या है, ए का 200%, ए का 200% निकालेंगे तो 2/100, ठीक है, ये जीरो गए यानी कि 2a, जो कि इसके बराबर नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर टू क्या है कि ए का 100 इंटू 20% यानी कि 1/5, तो कितना आ जाएगा a/500, जो कि नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए का 10 इंटू 1/5, 20% कितना हो जाएगा 1/5, तो कितना हो जाएगा ये a/50, जो कि a/50 मेरा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है एक छात्रा को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, उसके जर्मन अंक उसके फ्रेंच अंक और जर्मन अंकों का योग का 28% है, तो उसके फ्रेंच अंक कितना होंगे। तो दोनों का अंतर दे दिया था, लिख दिए दोनों का अंतर कितना है 22। अब सेकेंड कंडीशन दिया है कि जर्मन का अंक है वो फ्रेंच और जर्मन के योग का 28% है, तो ऐसे कर दिए। अब इसके बाद कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को रेशियो आ गया जर्मन और फ्रेंच के बीच में 7:18। अब वही 7:18 जो आया इसका अंतर दे दिया 22, जबकि इसका अंतर कितना आ रहा है 11 आ रहा है, तो वही 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 22, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। तो हमारा कितना पूछा फ्रेंच का अंक, फ्रेंच कितना है, फ्रेंच है 18, तो 18 से हम 2 से क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 36 आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 36। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% अधिक है, दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए ताकि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, लेट अस कंसीडर थर्ड संख्या, सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या। तो थर्ड संख्या मान लिया 100, तो इससे 50 अधिक है तो 150, और इससे 75 अधिक है तो 175, मतलब इससे 50% अधिक है और इससे 75% अधिक है, ठीक है। दूसरी संख्या को कितनी प्रतिशत बढ़ाना जाना चाहिए, दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए, बढ़ाया जाए ताकि पहली संख्या के बराबर हो जाए। सॉरी, क्वेश्चन में कम बोला है, कम, तो इससे कितना हो जाएगा 50% कम है तो 50 यहाँ पर हो जाएगा, और ये 75% कम है तो कितना हो जाएगा 75% कम है तो 25% हो जाएगा। कितना बढ़ाना चाहिए 25 बढ़ाना चाहिए, कितना में 50 में इंटू 100, यानी कि 50% बढ़ेगा 50%। सॉरी रॉन्ग हो गया, क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाए। देखिए क्वेश्चन है कि 100 है, 100 में दूसरी संख्या है तो 75 कम है तो 25 हुआ, और इससे 50 कम है तो 50 हुआ। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना चाहिए जो 50 के बराबर हो जाए, तो कितना बढ़ाना चाहिए 25 बढ़ाना चाहिए, कितना में 25 में इंटू 100, तो ये काटेंगे तो कितना टोटल 100% बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 25 है, अब 25 बढ़ाएंगे तब तो ये 50 हो जाएगा, तो 25 हम फिर बढ़ा रहे हैं यानी कि इसका पूरा 100% बढ़ा रहे हैं। एक पेट्रोल की कीमत 60 रुपये की प्रति लीटर से बढ़कर 75 प्रति लीटर हो जाती है, पेट्रोल की खपत कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि 10% की वृद्धि हो। देखिए क्या बोला है कि 60 से 75 हो जाता है, कितना बढ़ गया 15, कितना पे 60 पे इंटू 100, काटेंगे तो 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 25%, 25% क्या हो गया बढ़ गया। अब बोल रहा है कि 25% बढ़ गया, अब कितना की कमी की जाए, कितना की कमी की जाए कि नेट मेरा क्या हो जाए, नेट हमारा 10% की वृद्धि हो, ठीक है। तो हम सक्सेसिव लगाएंगे तो देखो 25 प्लस इसको x मान लेते हैं कि x की कमी की जाए, तो x की कमी कर देते हैं माइनस 25 इंटू x/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। अब 25 माइनस एक्स माइनस काटेंगे इसको तो x/4 इक्वल टू 10। अब है कि 4 का एलसीएम लेंगे तो 100 माइनस 4x माइनस x इक्वल टू 40, ठीक है। अब 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12,
तो 12 की क्या होगा, कमी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि अनुजा की संपत्ति के 66.2/3% का मालिक है। उसके पास इतना संपत्ति का इतना हिस्सा है, यानी कि 66.2/3 का परसेंट का मतलब कितना हुआ, 2/3। उसका 30% यानी कि 3/10 का कितना है, 12500। ठीक है, इतना हुआ उसका मालिक है, मतलब इसका। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 से ठीक है, 5 से यहाँ काटे। ठीक है, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो 0 0 55 के 5 हाथ में 2, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, इतना हुआ। ठीक है, अब इसका बोल रहा है कि 45% संपत्ति का 45% का मूल्य कितना होगा। तो 625000 का 45% निकाल देंगे। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब देखो 6250 का 45%, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब पहला है कि ds लगा के 9 का मल्टीपल होगा, तो 9 का मल्टीपल 15 आ रहा है, ये नहीं होगा। ये 9 हुआ, ये हो सकता है। 7 2 9, ये हो सकता है। ये 3 ऑप्शन है। ठीक है, गुना ही कर लेते हैं। 625 को 45 से गुना करेंगे तो 25 25 के हाथ में 2, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, 6 5 30 और 1 31, 5 के 20 के 0 हाथ में 2, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 24 और 1 25, कितना जगह 5 2 1 8 2 और लास्ट में 1 0, 2825 कहाँ, यहाँ पे है। ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।